तो शुरू करेंगे अब हम जुलाई 2026 के प्लेसेस इन न्यूज़। वही प्लेसेस जो एग्जाम में आ सकते हैं काम के। जबरदस्ती बहुत सारा कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो काम की चीज़ें वो पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ मिल जाएगी। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अपने को याद रखना है कि ये सबको पता है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, ओके। खूब सारी चीज़ें इसके आसपास आई, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ये जो केन और बेतवा के आसपास कुछ डैम्स न्यूज़ में है ना, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो डैम्स को मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर पढ़ लेना आप। सबसे पहले तो आपके सामने ये जो मैप दिख रहा होगा, तो इसमें ये जो ये एक रिवर जो दिख रही है, ये हमारी रिवर कौन सी हो गई? तो ये रिवर जो हो गई सर सबसे महत्वपूर्ण, दैट इज केन रिवर। ठीक है। अब हम लोग जो है कनेक्ट कर रहे हैं क्या, बेतवा में पानी भेजना है हमें, तो ये अगली नदी हो गई, बोले सर बेतवा नदी हो गई। तो केन और बेतवा को एक लिंक कैनाल जो है उससे अपन जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना एक दो डैम्स हैं, जैसे इधर आप केन के पास जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उनके पास वहाँ एक डैम है जिसको हम याद रख सकते हैं, दौधान डैम करके। तो ये कल को एग्जाम में आ जाए कि भाई ये डैम जो है इसका संबंध कौन सी नदी से है, तो कम से कम केन याद रखेंगे हम। फिर एक और रिवर करके है, और ORR और रिवर, ये नदी जो है ट्रिब्यूटरी है बेतवा की, और उसी पे ही अपने को यहाँ पर डैम याद रखना है, और रिवर। तो और रिवर और डैम का संबंध बेतवा से है, इस बात को जो है अपने को अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई बहाना तो नहीं बनाना है, याद हो जाएगा। कौन से दो डैम बताएं? एक दौधन डैम और एक और डैम। और रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो सर वो बेतवा की है, इसको अच्छे से याद रखना है। और भी अगर लग रहा हो कि सर मैं एक दो डैम और ऐसे याद कर लूँ क्या, तो आप और भी कर सकते हो। जैसे ये बेतवा रिवर के पास एक कोठा बैराज वगैरह, बट इसकी ज़रूरत इतनी है नहीं अपने को। ये दो नाम मुझे जो है न्यूज़ के थे, इसलिए आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो ये यहाँ पर भी मैंने जो है इसमें मेंशन कर रखा है, दौधन डैम करके। इसको अच्छे से याद रखना, ये एग्ज़ाम में अपने लिए पूछा जा सकता है अपने से, ठीक है। और हाँ, आगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन बतानी है मुझे। इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में अनअकैडमी जो लर्नर सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको बिल्कुल पूरे पैसे रिफंड करने वाली है। जी हाँ, ऐसे 80 लकी लर्नर्स जो इस समय 14 अगस्त तक ये जो ऑफर एंड होने वाला है, इस बीच जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे जितने भी ड्यूरेशन वाला, वो आपको पूरे पैसे उसके रिफंड हो जाएंगे। 80 लकी लर्नर्स को ये जो है 100% रिफंड मिलने वाला है, सेलिब्रेटिंग द 80 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे के महत्व में। अब SGYT10 डिस्काउंट कोड यूज कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। और एक अच्छी चीज, अगर 18 महीने 24 महीने वाला सब्सक्रिप्शन आप प्लान कर रहे हैं, 24 महीने वगैरह, तो उसमें इंडियन एक्सप्रेस का फ्री सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल रहा है। मतलब उसका ई पेपर, उसकी स्टोरीज और एसेंशियल मैगजीन जो है यूपीएससी समय, ये सब कुछ इसका ऑनलाइन एक्सेस आपको इंडियन एक्सप्रेस का भी मिल ही जाएगा। तो ये अवेलेबल होगा 18+24 वाले ये जो सब्सक्रिप्शन हैं, ये वाले प्राइस पॉइंट्स पे, ठीक है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। एक टेस्ट ले रहा हूँ आपके लिए मैं, ज्योग्राफी का मेगा क्विज है, फिजिकल ज्योग्राफी में जो हमारी सीरीज चल रही थी ना, तो 8 बजे होगा 13 अगस्त को, इसके लिए भी लिंक मिल जाएगी। ये टेस्ट फ्री है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो भैया चार कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, और यूक्रेन के पोर्ट एक ओडेसा के आसपास देखा गया था। तो ये चर्चा चल रही थी, तो अपने लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है ओडेसा पोर्ट कहाँ पर है, तो यूक्रेन के साथ इसे अपने को याद रखना है। नज़दीक में सागर अगर वो पूछेगा तो याद रखेंगे हम कौन सा, ब्लैक सी। अगर वर्ल्ड मैप में देखना चाहोगे आप, वर्ल्ड मैप में अगर आप इसे देखना चाहोगे, तो वर्ल्ड मैप का कनेक्शन जो बनाना है अपने को यहाँ से बनाना है कि ये प्यारा भारत है, ये यहाँ पर टर्की के ऊपर हमें ब्लैक सी दिखाई देगा, और उस ब्लैक सी के पास यूक्रेन है। यूक्रेन के पास अपने को जो पोर्ट याद रखना है, ओडेसा याद रखना है। ब्लैक सी से टच होने वाले देशों के नाम भी अगर आपके पास पता हो तो बहुत अच्छी बात है। हमें मालूम है कि तुर्की है तो जो है लगेगा, ऊपर यूक्रेन लगेगा, रोमानिया लगेगा, बुल्गारिया लगेगा, ठीक है, रशिया लग ही रहा है, जॉर्जिया लग रहा है। बर्गर करके जो हम अक्सर पढ़ रहे होते हैं, जिसमें मैं बोल रहा होता हूँ कि एक रशिया याद रख सकते हो, रोमानिया, 2 R यहाँ के कवर हो जाएंगे, ठीक है। BU में यूक्रेन कवर हो जाएगा, उसके बाद में जॉर्जिया में GE कवर हो जाएगा तुम्हारा, और ये तुर्की कवर हो जाएगा। तो इससे भी आप चाहो तो याद रख सकते हो देश जो हैं, पोर्ट भी उसके साथ याद रखेंगे। एक अच्छा आर्टिकल आया था इंडस वाटर ट्रीटी में, इस आर्टिकल को मैं आपसे कहूँगा कि कभी मन करे तो पढ़ लेना, लेकिन एक बस कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हमें मालूम है कि जो है
नीचे की ये जो रावी व्यास जो सतलज नदी है वो भारत को दे दी गई, ये वाला इनके वाटर शेयरिंग इंडस झेलम चेनाब वगैरह ये पाकिस्तान की तरफ कंसिडर करके चल रहे होते हैं ये लोग। तो इस ट्रीटी की बात ये थी कि इसको थोड़ा सा इसमें बदलाव लाने की बातें चल रही हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि इसमें कॉन्टेक्स्ट जो अपने को याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर कोई मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि इंडस वाटर ट्रीटी का थोड़ा सा चेंज होना आपके हिसाब से क्या मायने रखता है, तो एक थॉट ये भी रखना है कि पॉलिटिकल पार्ट एक उसका अपना अलग है, लेकिन वाटर मैनेजमेंट उस समय जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तो तब से अब तक लोगों के वाटर के यूज़ करने के पैटर्न, एग्रीकल्चर पैटर्न, इरिगेशन की चीज़ें अलग हो गई हैं, ग्लेशियर का मेल्टिंग हो रहा है, तो जो पानी के पैटर्न्स जो थे उस समय के और अब बहुत अंतर आ गए हैं। तो डेफिनेटली एक और नज़रिया है इंडस वाटर ट्रीटी को रिकंसिडर करने का, दोबारा उस पर चर्चा करने का, क्योंकि इस समय वाटर के अवेलेबिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा जो है बदलाव देखे गए हैं तब से और अब तक। भाई बहुत बदलाव हो गए हैं, शहरीकरण बढ़ गया है, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, रिवर्स में पानी की मात्राएं कंपैरेटिवली कम हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखकर ये सारी चीज़ें रीनिगोशिएट होनी चाहिए। इसका एक मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, अगर लगे तो आप देख लेना। चाबहार पोर्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चाबहार पोर्ट मतलब कहाँ है, तो इतना याद रखो भाई, ईरान का पोर्ट है, ये महत्वपूर्ण है। चाबहार से फिर तुम जहेदन, है ना, जरंज और अफगानिस्तान तक पहुँच सकते हो। गंडक नदी, हमें मालूम है कि गंडक नदी जो है, गंडकी, नारायणी, त्रिशूली पढ़ते हैं हम लोग, नेपाल तिब्बत की बिल्कुल बॉर्डर के पास से चालू हो जाएंगे। इसका एक ग्लेशियर है जो मैं चाहूँगा कि ये पढ़ना आप, है ना, नुभाइन हिमाल ग्लेशियर जो है, इसका संबंध किससे है, तो गंडक से अपने को याद रखना है, ठीक है। हालांकि ये अगर आप रिवर देखोगे तो कहाँ से आ रही है, तो ये रिवर जो है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो अपने को मालूम है गंगा नदी तो है ही है। तो अभी हम घाघरा के बाद जब पढ़ते हैं गंडक, बूढ़ी गंडक, तो गंडक नदी जो है नेपाल और तिब्बत की बिल्कुल बॉर्डर से आ रही होती है, फिर गंगा में मिल जाएगी। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी हम पढ़ते हैं, लेकिन ये ग्लेशियर याद रखना, इसका संबंध गंडक से है। फिर एक है कमराजर पोर्ट, आपसे स्टेट पूछा जा सकता है, इसकी ड्रेजिंग वगैरह हुई थी तो ठीक है, उसको लेकर न्यूज़ में था, लेकिन मैंने कहा इसका कम से कम आपको याद रहे, दैट इज़ तमिलनाडु। आपसे एक बात ये भी करनी है कि भैया ये जो पोर्ट है, ये पहला पोर्ट है भारत का जो एक पब्लिक कंपनी की तरह, आपको याद रखना है। ये पोर्ट एक तरह से आप कह सकते हो कॉर्पोराइज एज अ मेजर पोर्ट एंड रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, तो कंपनी की तरह, पब्लिक कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होने वाला ये पोर्ट है पहला, ये भी याद रखेंगे। इसको हम एन्नोर के नाम से भी जानते हैं, हमको ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, चेन्नई के पास में है। फॉकलैंड आइलैंड भी न्यूज़ में रहा है, तो हमें पता हो, ये वर्ल्ड कप फाइनल वगैरह के आसपास के टाइम पे चर्चा में था। तो फॉकलैंड आइलैंड कहाँ है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में मैं जाऊँगा फॉकलैंड रीजन में। और फॉकलैंड किसका आइलैंड है, तो याद रखना यूके। आपको बताना है कि फॉकलैंड ओशियन करंट जो है वो कोल्ड है कि वार्म है, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट अगला है माउंट ओलंपस, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो ग्रीस में है सर ये, और इसको स्पेशली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको रखा गया था, बोले जी सर। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि नॉमिनेशन के रूप में, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को लेकर ये चर्चा में था। अब ये सब इतना कुछ तुमसे एक तरह से एग्जाम में कई बार नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि भैया हाल ही चर्चा में माउंट ओलंपस है, तो इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ग्रीस, अब ये ग्रीस में जाने के लिए तुम्हें यहाँ पर जाना पड़ेगा, और ग्रीस से पूछ भी सकता है कि वाटर बॉडी कौन सी लगी हुई है, तो एक तरफ एजियन सागर, ये आपने वर्ल्ड मैपिंग कर रखी हो अगर मेरी तो, और एक तरफ लगेगा मिलेगा आपको आयोनियन सागर। तो ये चीज़ अपने को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन इज़ कार्लापुट बॉक्साइट माइन, कहाँ मिलेगा, तो कार्लापुट के लिए हमें जाना पड़ेगा सर, ये न्यूज़ में था, ओडिशा के लिए कालाहांडी रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो कार्लापुट रीजन इज़ फेमस फॉर बॉक्साइट, ये भी आप याद रखो वन लाइनर में कि भाई साहब बॉक्साइट के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी आ सकता है। रोमानिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के विजिट से लेके जब क्वेश्चन आ सकते हैं, तो रोमानिया पहले तो पूछेगा कहाँ पर है, तो तुमको याद रखना भैया यूरोप की बात हो रही है, ब्लैक सी अभी जैसे पढ़ा था अपन ने। क्या रोमानिया लैंडलॉक है, नहीं है लैंडलॉक। रोमानिया पता हो किससे लगा हुआ है, तो रोमानिया मोल्डोवा से लगा हुआ है, यूक्रेन से भी लगा हुआ है, हंगरी से भी लगा हुआ है, सर्बिया से भी लगा हुआ है, बुल्गारिया से भी लगा हुआ है, तो ये सारे देशों से लगा हुआ है। रोमानिया बुखारेस्ट इसकी कैपिटल है, लैंडलॉक नहीं है, ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करता है, कैस्पियन सी से नहीं करता है, ये याद रखना है अपने को। माली के बारे में भी आप थोड़ा सा याद रखें, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर ये चर्चा में रहा था। तो इंडिया माली फोरम फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, तो माली कहाँ है, अफ्रीका में जाओगे, माली मैं हमेशा याद कराता हूँ, एम जैसा माली याद रखो, कैपिटल इसका बमेको याद रखो,
लैंडलॉक देश है, मतलब डायरेक्ट आप ओशन में नहीं जा सकते। ठीक है, माली से याद हो आपको तो सहारा डेजर्ट के पार्ट में तो आता ही आता है, बट दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है कि गिनी और माली से आप याद रख सकते हो नाइजर, बेनिन वगैरह से, नाइजीरिया से एक नाइजर नाम की नदी भी निकलती है, तो माली को पढ़ा भी जाता है नाइजर रिवर के लिए भी, तो ये भी आप याद रख सकते हो। गल्फ ऑफ एडन और लाल सागर के बीच में एक स्ट्रेट है, ये याद रखो, न्यूज़ में रहती है, बाबल मंडेव स्ट्रेट। ये जनरल मतलब मन कर रहा था बताने का तो मैंने कहा बता दूं। सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, इसके लिए सियांग जैसे नाम, दिहांग, दिबांग, सियांग, अरुणाचल प्रदेश चले जाओ। नदी मेन कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, तो यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई सर अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर ये आपको मिल रहा है सियांग रिवर। तो इसके पर जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोकल इंडिजिनस जो लोग हैं वहाँ के ट्राइब्स जो हैं वो चर्चा में रहती हैं। तो आदि और गालो ट्राइब्स याद रखना है आपको, आदि एंड गालो ट्राइब्स कहाँ की हैं, अरुणाचल प्रदेश की हैं, सियांग प्रोजेक्ट से इनका संबंध है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और उसके साथ साथ बावल मंडेव के पास ये गल्फ ऑफ एडन, और ये आपको क्या बता रहा हूँ, ग्लोबल एनर्जी का जो ट्रेड हो रहा है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, उनके चोक पॉइंट्स अगर असली देखोगे तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स दो हैं ये। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि ये दो स्ट्रेट्स दे दी वर्ल्ड मैप में, आपके सामने एक ऊपर की कोई रैंडम दे दी जिसका कोई यूज़ नहीं है दुनिया में, जैसे मान लो ऊपर नेयर डेविस वगैरह दे दी और ये दे दी और बोले कि एनर्जी के लिए कौन से चोक पॉइंट्स बन सकते हैं, अभी बने हुए हैं। तो हॉर्मूज पता हो अपने को, जो हमें ईरान और यूएई ओमान के बीच में देखने को मिलती है, और बाबल मंडेव अभी बताया मैंने गल्फ ऑफ एडन रेड सी के बीच में मिलेगी। तो ये एक तरह से स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट आप कह सकते हो जहाँ पर क्रूड ऑयल और एलएनजी सबसे ज़्यादा इन रीजन से सप्लाई हो रहा होता है। फिर लॉयंस को लेकर न्यूज़ थी कि जो है 31 लॉयन कैप्चर किए गए, 7 जिसमें से मैन ईटर्स जो हैं डिसाइड किए, डिक्लेयर कर दिए थे। ये ज़्यादा न्यूज़ काम की नहीं, लेकिन नाम न्यूज़ काम की अपनी है कि गुजरात में भाई साहब कहाँ कहाँ पर जो है हमें लॉयंस मिलते हैं, तो ये तो तुमको सब पता है, गिरनार वगैरह। बरडा हिल्स आपसे रिक्वेस्ट करूँगा याद रखें, बरडा हिल्स कोई पूछे कहाँ है तो बरडा हिल्स अच्छे से याद रखना है, गुजरात में। ये याद रखना है लॉयंस के लिए, पिछली क्लासेस में मैं तुमको बता चुका हूँ, बवेसिया एक इन्फेक्शन हो रखा था, है ना, ये याद रखना है थोड़ा सा आपको। ये किस में हुआ था, लॉयंस में। ये टिक बॉर्न पैरासाइटिक डिसीज़ होता है जो प्रोटोजोआ से होता है। कभी कभी साइंस टेक का बहाना बना के एक स्टेटमेंट यहाँ पर आ सकता है, इंडेंजर्ड थे, स्पीशीज़ ठीक हो गई, वल्नरेबल की तरफ हम लोग चले गए, तो गिरनार वाला तो तुम्हें याद रखना ही है। फिर मानसबल लेक को लेकर जो है एग्ज़ाम में आ सकती है चीज़ें, मानसबल लेक कहाँ है, उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर आप चले जाओ। डीपेस्ट फ्रेश वाटर आप कह सकते हो उस क्षेत्र में, आप चर्चा में रहा है, ये काफ़ी गहराई है इसकी। उसके बाद में बहुत सारी यहाँ पर पक्षियों की स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मतलब ये न्यूज़पेपर में थी इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो, इस तरह से कि इनमें से ये नाम जो हम पढ़ रहे हैं बर्ड्स के हैं, बट बहुत इतना डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इसकी लोकेशन यानी कि जम्मू कश्मीर में है, डीपेस्ट के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क हैं वो एक बार आप चाहो तो रिवाइज़ कर सकते हो, 2-3 जगह पर दिखे थे तो एक ही साथ हमने पुटअप कर दिए हैं। तो गोविंद भैया याद रखेंगे, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, वैली ऑफ नेशनल या वैली ऑफ फ्लावर्स आपको पता ही है, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी और जिम कॉर्बेट, ये तो सब कुछ बेसिक बातें आपको पता ही होंगी मेरे हिसाब से। इसमें नंदा देवी जो है वो अपने आप में बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं, वो आप चाहे तो कर सकते हैं। एल्पाइन फ्लावर्स के लिए कौन जाना जाता है ठंडे क्षेत्रों में फ्लावर्स के लिए, तो वैली ऑफ फ्लावर्स वाला एरिया, ये आप इसको याद रख सकते हो। कुछ मिसलेनियस है, जैसे द्रीना रिवर न्यूज़ में थी बेटा, द्रीना रिवर, तो द्रीना रिवर स्पेशली आपको सर्बिया में, बोस्निया हर्जेगोविना वाला रीजन में भी मिलेगा, मतलब ये जाना पड़ेगा आपको यूरोप वाले एरिया में, है ना, एड्रिएटिक सागर के पास वाले क्षेत्रों में। तो ड्रीना रिवर यूरोप की है। पनामा का क्या ही तुमसे मैं कैपिटल पूछूंगा, तुमको तो पता ही है जो है। मोल्डोवा का जरूर याद रख लेना, शिशिनाओ। ठीक है, मोल्डोवा कहाँ मिलेगा, तो मोल्डोवा के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप जब यूरोप का मैप खोलेंगे तो आपको जो है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखो बताता हूँ मैं आपको, ये देखो। ये अपन ने पढ़ा था मोल्डोवा, और मोल्डोवा में जो है ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसका शिशिनाओ है, रोमानिया का तो बुखारेस्ट है। ठीक है जी। उसके बाद में उसी के पास नॉर्थ मैसेडोनिया, स्कोपजे इसकी कैपिटल है, लैंडलॉक है। ये क्या बता रहे हो सर, तो ये देखो, ये जैसे ही आप आओगे सर्बिया से लगा हुआ ये वाला जो है नॉर्थ मैसेडोनिया देश होगा, ये वाला मैसेडोनिया। ठीक है,
भूलना मत। लैंड लॉक, स्कॉपजे, जनरली मैं बोलता हूँ कि कब्ज हो गया करके ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। फिर कुछ चीज़ें आप चाहें तो ये वाली भी याद रख सकते हैं, देखो क्यूशू आइलैंड, क्यूशू, हुकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, वर्ल्ड मैप की क्लास देख लो, याद हो जाएगा। बाबल मंडे अभी बता दिया। फॉकलैंड यूके का है, साउथ अमेरिका के पास, अर्जेंटीना के पास। एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये भी वहीं ऊपर मिलेगा यूरोप के नॉर्थ में, यूक्रेन के नॉर्थ में आप जाएंगे तो। ओलंपस ग्रीस में बता दिया। ये टम्ब आइलैंड जो है अच्छे से याद रखना, पर्शियन गल्फ के पास मिलेगा टम्ब आइलैंड, ठीक है, फारस की खाड़ी के पास। और ओडेसा पोर्ट यूक्रेन का बता ही दिया मैंने आपको। मानसबल लेक जम्मू कश्मीर में, कुछ आप रिवीजन करना चाहो तो मैच द कॉलम के लिए कर सकते हो। सबंग पोर्ट इंडोनेशिया का है। पेरू साउथ अमेरिका में, हमें मालूम है। बेलवा मीनापुर लिंक चैनल जो है वाटर के कनेक्टिंग के लिए न्यूज़ में थी, बिहार में, स्पेशली बागमती बूढ़ी गंडक नदी के लिंक के बारे में हम बात कर सकते हैं, तो बूढ़ी गंडक से संबंध है इसका। ब्लड फॉल अंटार्कटिका में, भाई साहब जो अरुणाचल प्रदेश है ना हमारा, उसके उधर आपको पता होगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पे ये लोग काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस जगह पे एक भूकंप का क्षेत्र है, फाइजन फॉल्ट, हिमालय का ही फॉल्ट है। तो ये पूछ सकता है कि फाइजन फॉल्ट ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है कि वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है, तिब्बत के रीजन में, याद रख सकते हो। घाना की कैपिटल याद रख लेना, मेकेडेटू प्रोजेक्ट जो है कावेरी नदी पे, बट आप मुझे यहाँ का स्टेट बताओगे कमेंट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से याद रखना। बाकी मैंने आपको बता दिया, इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चालू हो गया है, इसका आप बेनिफिट लें। 80 लकी लर्नर्स को जो है 100% फीस रिफंड मिल रही है। डिस्काउंट कोड SGYT10 यूज़ करें, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और इंडियन एक्सप्रेस का अगर आपको बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो भी आपको इन सब्सक्रिप्शंस के साथ मिल जाएगा, 18 और 24 वाले में, जिसमें आपको फ्री भी मिल रहा है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड थैंक यू सो मच।